अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आदि अदील अमजद है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्लैक बॉक्स के अंदर। मुझे ये मौका मिला है आप लोग को ये बताने के लिए कि इतने साल ज़िंदगी के जो मैंने ज़ाया कर दिए हैं या मैंने गुजार दिए उसके बारे में आपको बताऊँ। आजकल की नई जनरेशन जो है ना, उसने अपने अपने टोटके बनाए हुए हैं। कोई कह रहा है बियर पियो तो ज़िंदगी गुजर सकती है, कोई कह रहा है जब तक रोल ना हो जाए तब तक ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। ये सब ने ना अपने टोटके बनाए हुए हैं। लेकिन ज़िंदगी बहुत आसान है और ज़िंदगी को ज़्यादा आपने सीरियस नहीं लेना, क्योंकि ज़िंदगी छोटी सी चीज़ है ना। जब कोई चीज़ थोड़ी सी देर के लिए आती है उसको हम वैसे ही सीरियस नहीं लेते, तो ज़िंदगी के साथ भी ये नहीं करना। ज़िंदगी बहुत आसान चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ, बचपन में जब माँ बाप चीख चीख के आपको कह रहे होते कि ये दोस्त तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, और आप अपने माँ बाप को कह रहे होते पापा आपको नहीं पता आपके अपने दोस्त नहीं है ना, इसलिए आप ये फजूल डिप्रेसिंग बातें करते हो। लेकिन कैसी बात है, ये बात सच है, क्योंकि वो आपका बाप है। उसने आपसे 3000 गुना ज़िंदगी ज़्यादा जी है, तो अपने माँ बाप की बात सुने। शुरू में तो मुझे भी ऐसे लगता था कि ये अप्पा पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, दोस्त काम नहीं आते। लेकिन आपको सच बात बताऊँ, रेंटा कार निकलवाई थी एक बार, गलती से ठुक गई। उसके बाद जब मैंने पीछे वाली सीट पे देखा तो तीनों दोस्त वहाँ से गायब और मैं अकेला सड़क पे खड़ा था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, जेब में तो पैसे नहीं थे तो बाप को फ़ोन किया। मैंने कहा अब्बा जी मेरी गाड़ी लग गई है। मेरा बाप मुझे बचाने आया और बाप ने मुझे कहा कि अगर तुम मुझे बता देते तुम्हें गाड़ी की ज़रूरत थी तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दे देता। तो इससे मैंने ये सीखा कि बाप और माँ पीछे खड़े हैं, ये दोस्त यार कोई काम नहीं आने वाले आपके। तो ज़िंदगी में हमेशा दोस्त वो बनाए जिसके साथ आपको मज़ा आ रहा हो, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। दोस्त आपके लिए उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अच्छे टाइम में खड़े हैं आपके साथ, पार्टियाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। बुरे टाइम में ना वही दोस्त कहते हैं अभी चल भाई चल, टाइम ज़ाया कर। तो ज़िंदगी में दोस्तियाँ रखें, लेकिन आसानी से रखें। दूसरी चीज़ मैं आपको ज़िंदगी के बारे में एक मज़े की बताता हूँ। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आपके साथ हमेशा जुड़ी हुई नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि जी ये जो हालात हैं या ये जो चीज़ें ये हमेशा मेरे साथ रहेंगी, कोई चीज़ आपके साथ हमेशा नहीं रहेगी। हर चीज़ उस वक्त के लिए है, उस फ्लेवर के लिए है, उस रंग के लिए है। उसके बाद वो वहाँ नहीं होती। तो कभी भी अपने आप को किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान के साथ ऐसा ना अटैच कर लें कि अगर वो वहाँ से लेफ़्ट राइट हो जाए तो आपकी ज़िंदगी में फ़र्क आ जाए। ज़िंदगी में फ़ोकस एक वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग जो है ना वो फ़ोकस ही नहीं है। वो फ़ोकस क्यों नहीं होते? वो फ़ोकस इसलिए नहीं होते क्योंकि आपको किसी को देख के ऐसा लगता है कि आप भी वो कर सकते हैं। इसलिए जब वो आपसे नहीं होता तो आपका फोकस दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे कोई और चीज़ कर रहा होता है और आपको लगता है शायद ये सही है। तो हमेशा ज़िंदगी में फोकस उस चीज़ पे बनाए जो आपका दिल कहता है। मेरा दोस्त अगर गाना अच्छा गाता है और वो हिट हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसका दोस्त हूँ, मैं भी गाना गाऊंगा मैं हिट होऊंगा। नहीं, अपने दिल से पूछें। और मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सारे लोगों का दिल अलग अलग बात कहता है। कुछ लोग अपने दिल की बात सुन लेते हैं, कुछ लोग दूसरे की दिल की बात को सुन के समझते हैं शायद ये उनके दिल की बात है। जैसे कि आपने पुराने ज़माने में सुना होगा, ये लव मैरिज नहीं चलती, ये तो सिर्फ आखिर में तलाक ही होती है। वो इसलिए उनके दिमाग में बात है कि जब उनके ज़माने में कहीं कुछ हुआ होगा तो उनकी तलाक हो गई होगी, तो उन्होंने ये बात ठान ली। ऐसा नहीं होता। बहुत सारी दुनिया में लव मैरिजेस भी चलती हैं और ऐसी ऐसी चलती हैं कि भाई माशाल्लाह 4-4 बच्चे, तो उसका मतलब चल ही रही है ना। तो हमेशा वो करना है जो आपका दिल कहता है। जो आपके दिल की आवाज़ है ना, वो सबसे सच्ची आवाज़ है। अगर आपका दिल कहता है कि आप कुछ कर सकते हो तो आप कर सकते हो यार। हमें ऐसा लगता था कि हम ये काम कर सकते हैं, दुनिया ने कहा नहीं कर सकते। आज हम बैठे हैं, आज हम कर रहे हैं। तो हमेशा वो सुनना है जो आपका दिल कहता है। ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ किसी चीज़ का ना टेम्पो नहीं है। टेम्पो और ग्राफ हमेशा तब होता है जब आपके हाथ में पेन होता है। पेन से आप चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ आप बना नहीं सकते। जो भी ज़िंदगी में आपके साथ होता है, हो रहा है या होगा, वो आपके हालात पे डिपेंडेंट है। आप उस वक्त उसको कैसे टैकल करते हैं उस पर डिपेंडेंट है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में बिल्कुल ज़मीन पे आके वापस से उड़ जाते हैं और बहुत सारे लोग ज़िंदगी में बहुत ऊपर आके ऊपर से उड़ जाते हैं। तो ये सब आप पे डिपेंडेंट है, कोई फार्मूला नहीं है ज़िंदगी का। ये जितने भी सबसे बड़ा जो इख्तलाफ है जो मुझे बात करते हुए याद आया कि ये जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मुझे इनसे बहुत इख्तलाफ है भाई। उसके बाद आप मुझे गालियाँ दें या मारें, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो आगे बोलते हैं ज़िंदगी में कामयाब होने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। ओ भाई, आप खुद जो है बलिनो के अंदर आए हो, होंडा सिविक के अंदर आए हो। अगर आपको कामयाब होने के इतने तरीके आते हैं तो भाई आपके पास तो बहुत पैसा होना चाहिए हैं। आप लोगों को फ़ोन कर करके क्यों बोल रहे हो कि मुझे सेशन करा लो? तो ये ज़िंदगी में ना कामयाब होने के तरीके, और जितने मोटिवेशनल स्पीकर आके कहते हैं ना कि यार ये अगर हम एक सीड मिट्टी में डाल देंगे तो उसमें से दरख्त निकलेगा, दरख्त निकलेगा तो उसमें से फूल निकलेंगे, फूल निकलेंगे तो उसके अंदर फ्रूट निकलेंगे। ये भाई बोलने के लिए सही है। अगर आपको इतना ही पता था तो आप तो मल्टी मिलियनेयर नहीं होने चाहिए। अजीब सी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ आपको अच्छी बातें करके ना मोटिवेट करते रहते हैं कि देखो व्हेन यू फॉल डाउन गेट बैक अप। मुझे एक बात बताओ, व्हेन यू फॉल डाउन गेट बैक अप,
ये जो दर्दें हो रही होती हैं और पीछे टांके लगते हैं और उसके बाद हिला नहीं जाता, कहाँ से गेट बैक अप? डॉक्टर ने कहा है 3 महीने बेड पे लेटना है, कहाँ से गेट बैक अप? हाँ, अगर इसको ऐसे भी सोचा है तो ज़िंदगी भी जब आपको मारती है ना, तो सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है, ओ भाई कुछ नहीं कुछ नहीं, चल चल चल, हो जाएगा हो जाएगा। जब किसी के हालात बुरे होते हैं ना, तो हर कोई आगे होता है, सर इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हमें पता है अल्लाह बेहतर करेगा, उसको भी पता होता है अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन उसको जो हालात चल रहे होते हैं ना, उस वक्त ये ज़रूरत नहीं होती बोलने की कि अल्लाह बेहतर करे, क्योंकि उसकी बात पता है। आप उसके मसले का हल करो। अगर उसका बिजनेस डूब रहे हैं तो उसकी मदद करो, बजाय उसके जाके क्या हो गया, नुकसान हो रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ये अल्लाह बेहतर करेगा ये सबको पता है, उसी ने करना है बेहतर। लेकिन ये बातें कहने की नहीं है, व्हेन यू फॉल डाउन गेट बैक अप। अगर ज़िंदगी आपको काला झंडा दिखाए तो आपने उसको सफ़ेद झंडा दिखाना है। ये सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है बोलते हैं। जब ज़िंदगी में आप बाहर निकलते हैं और कुछ करने को नहीं होता ना, तो आपको समझ आती है यार कि ये सब बकवास बातें हैं। जिस तरह आप लोग अफसोस करने जाते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। आप मेरी चाची से कभी मिले नहीं हैं, आपको मेरी चाची का नाम भी नहीं पता है, आपने मेरी कभी चाची देखी भी नहीं है, आपको ये भी नहीं पता मेरी चाची है कि नहीं। लेकिन जब आप अफसोस करने आते हो कहते हैं बहुत अफसोस हुआ, कैसे हुआ? एक तो पहली बात है कैसे हुआ क्या है, मतलब अब वो मर गई है, ठीक है, अब ये कैसे हुआ, कैसे मतलब क्यों उसके जो उसकी चोट है उसके ऊपर आगे आप नमक डालते हैं, बार बार पूछे कैसे हुआ। और पीछे जो खड़ा है ना मनहूस आदमी, एक और एक खड़ा है, लाइन बनी होती है जब आप अफसोस करने आते हैं, क्योंकि आप सारे ग्रुप में तो आते नहीं है, तो अभी वो ख़त्म ही करता है कि बस वो चाची मेरी मिली थी और वो बस चली गई यहाँ से। अब ये किस्सा ख़त्म हुआ, उसने कहा चल अल्लाह उसको जन्नत नसीब। वो अभी लेफ्ट निकला है तो राइट से एक और आ गया, कैसे हुआ था? आप फिर वहाँ से अपनी चाची को लेके निकले कि कल सुबह जब मैं चाची से मिला, तो भाई खुदा का वास्ता, एक तो आप मेरी चाची को जानते नहीं, मुझे क्यों रुला रुला के मार रहे हो? तो जब अफसोस करने जाओ ना, बस जाके खड़े हो जाओ, उसको अपना मुंह दे दो कि मैं तुम्हारे बुरे वक्त में खड़ा हूँ। हमें तो अफसोस करना भी नहीं आता, अजीब लोग हैं हम। हमें आपने कभी सुना है वहाँ फौतगी पे जाके लोग बोलते हैं रायता नहीं है? अरे भाई तेरे पास 150 रुपया नहीं है, तो बाहर जाके बिरयानी खा, उसमें रायता कोल्ड ड्रिंक, मैं कहता हूँ जूस ऊपर डाल ले, लेकिन लोगों के घर जाके रायते सलाद तो ना मांगो ना यार, ये मैयत का खाना खुदा का वास्ता। तो एक ये बड़ा मसला है, हम ज़िंदगी में ना बड़े कंफ्यूज हैं, हमें पता ही नहीं है। हम ना एक गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, सबसे पहले हम गर्लफ्रेंड बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, बेबी आई एम द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये 4 दिन चलता है, उसके बाद ना मर्द के अंदर एक तार है जो कि हिलती है और उसका कहता है ये क्या कर रही थी तुम, इसको तो मैं जानता हूँ ये लड़का ठीक नहीं है, तो मुझे बताओ तुम उस पार्टी में क्या कर। सुनो, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो या उसके बाप हो, तो गोद तो नहीं लिया ना, कोई बच्ची थोड़ी गोद लेके आए जो तुम उसको पाल पोस रहे हो। जब उसके बाप को मसला नहीं है तो तुम्हें क्यों मसला हो रहा है भाई? तो ये जो मर्दानगी है ना, ये अपने तक रखो। और ये हम मर्दों की ना बड़ी अजीब सी बात है, हम खुद जो करते हैं ना वो बेस्ट होता है, लेकिन हमारा पार्टनर जो करता है ना वो तो बेवकूफ़ है ना। वो तो माँ के पेट से इतना बड़ा निकला था और उसको अकल ही नहीं है, उसने तो 20-30 साल ज़िंदगी गुजारी नहीं है, उसका तो कोई तजर्बा नहीं है। तो ये करना बंद कर दें। और मैं आपको लड़कियों को भी एक बात बताऊँ, लड़कियाँ भी बहुत अजीब सी, लड़कियों को ना बड़े सवाल पूछने होते हैं, ये क्या हो गया, वो क्यों गया, तुमने कॉल नहीं की, वो नहीं की। सुनो, अगर वो कुछ नहीं कर रहा ना तुम्हारे मुताबिक, छोड़ दो उसको। और मर्द को भी ये कहूँगा, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा ना, छोड़ दो। एक दूसरे का ये जो होता है ना पासवर्ड दे दो, इसका मतलब ये है कि मनहूस, किसी को किसी पे भरोसा नहीं है, बस साथ चिपके हुए, क्योंकि तस्वीरों में अच्छे आते हैं। ये तस्वीरों में अच्छे आने का भी बड़ा फैशन है ना, कि देखो आई एम गोइंग आउट विद दिस गर्ल, और लोग कह रहे हो सच अ क्यूट कपल, और पीछे कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं ना। उस पिक्चर से पहले भी लड़ रहे थे, क्योंकि उसने कहा मैंने सीधे हाथ पे खड़ा होना है, इसने कहा मुझे उल्टे हाथ पे खड़ा होना है। अब उस पर लड़ाई हो गई। अब सिर्फ एक तस्वीर की खातिर एक रिलेशनशिप 4 साल से चल रहा है, और आखिर में क्या होता है, मेरे बाबा नहीं मान रहे, बाबा कह रहे हैं कि हम बिजनेस फैमिली की लड़की से शादी करेंगे। अबे बाबा 4 साल कहाँ था? मुझे बताओ, ये 5 साल 4 साल बाबा मामा कहाँ थे उन दिनों में? तो नहीं, रात को जब तुम मुझे पार्टी पे लेके जाते थे तब तो तुम्हारा बाबा नहीं कहता था कि एक लड़की को बोलो कि दीवार फलांग के आ जाए ताकि हम पार्टी। उस वक्त बाबा सीख है, बाबा पता नहीं कौन सा नशे कर रहा है कि पूरे रिलेशनशिप के टाइम पे वो सोया हुआ है, शादी के टाइम पे बाबा ना बीच में से एकदम से मर्द बन गया था, सुनो ये लड़की मुझे नहीं चाहिए। जिस तरह वो लोग नहीं कहते कि हम सिर्फ चिन्योटी में करते। अबे चिन्योटी खत्म हो गए तो फिर कहाँ से करोगे शादी, नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी? ये छोड़ दो, ये इससे करेंगे उसमें नहीं जाएंगे, इसमें सब बराबर हैं, सब इंसान हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बहुत अजीब सी बात है मेरे मुंह से सुनने में, अगर आपने किसी लड़की के साथ या लड़की को लड़के के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी ना, तो एक दूसरे का वक्त ज़ाया नहीं करो। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, एक दूसरे का वक्त ज़ाया नहीं करो, बहुत रिग्रेट करोगे। तुम किसी का वक्त ज़ाया करोगे, आगे जाके कोई तुम्हारा वक्त ज़ाया कर देगा। इस बात को समझो। ये जो हमारे टेम्परेरी मज़े हैं ना, ये टेम्परेरी उस वक्त तो सही है, उसके बाद बड़ा नुकसान। दूसरी एक बात, ज़िंदगी गुजारने के, ये अक्सर मैं नोट करता हूँ कि जितने भी ये एड एजेंसी वाले लोग आते हैं ना, जब हम कमर्शियल की शूट पे जाते हैं, तो मैंने वहाँ ये वाला कैरेक्टर बहुत देखा है जिसके हाथ में हर वक्त बियर होती है।
उससे आप बात करें, यार बॉस आप बियर क्यों पी रहे हैं हर बार? वो क्या, ब्रो इसके बगैर काम नहीं होता। अच्छा, तो तुम्हारी माँ ने जब तुम्हें पैदा किया तो वो बियर लगा रही थी? जब तुझ जैसे इंसान को बगैर बियर के पैदा कर दिया है, तो तू कोई काम क्यों नहीं कर सकता बगैर उसके? तो ये जो आप लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं ना कि इस शख्स या इस चीज़ के बगैर मैं काम नहीं कर सकता, ये सिर्फ बकवास बात है। ये आपने सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए रखा हुआ है। ज़िंदगी बहुत आसान है, काम भी बहुत आसान है, आप करने वाले बने। हम लोग, मसला क्या है कि हम लोग काम से फोकस हटा के ना दूसरी चीज़ों पर डाल देते हैं कि अगर मैं नखरा करूँगा तो मैं बड़ा आदमी लगूंगा, अगर मेरा नखरा नहीं होगा तो मैं मिस्कीन लगूंगा। ये आपने बनाया है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप आके अपना काम करोगे ना तो आप बहुत अच्छे लगोगे, ठीक है? जो आपसे काम करा रहा होगा, अगर वो देखेगा कि आप आए और आपने सिर्फ काम किया है, वो आपसे बहुत खुश हो जाएगा। किसी छोटा इंसान तो नहीं कहना चाहिए, बहुत घटिया बात है, लेकिन अगर कोई आपके पोजीशन से नीचे है, अगर आप उससे बातचीत कर लेंगे, सलाम दुआ कर लेंगे, उसके साथ बैठ के चाय पी लेंगे, तो अल्लाह की कसम आपको कोई मौत नहीं आ जाएगी। तो हर किसी से ना, सब इंसान है, सब बराबर है, और ज़िंदगी में कोई भी ऐसा, मुझे नहीं लगता ऐसा दुनिया में आदमी है जो कोई भी काम अकेला कर सके। ये जो लोग बोलते हैं ना, जी मैंने एक्चुअली यूँ किया था ना इसलिए ये हो गया, नहीं, आप नहीं होते कभी भी। एक जो है ना, वो सिर्फ एक ही होता है, वो ऊपर है, उनका नाम है अल्लाह मियाँ। उसके अलावा ना कोई एक नहीं होता, सब टीम होती है। चाहे वो छोटी टीम हो, चाहे वो बड़ी टीम, हमेशा टीम होती है। मुझे एक बात बताएं ना कि अगर आप कहीं जाते हैं शादी में, जो मैंने जो है ना, जब मैं 18 साल का था मैंने पैसे जमा शुरू करे और फिर मैं सोचा मेरी बेटी की जब शादी होगी ना तो मैं ये लगवाऊंगा, और मैंने ये कर दिया और देखें माशाल्लाह फंक्शन अच्छा हो गया। आपने कुछ नहीं किया है। मुझे बताएं, अगर वो कुर्सियाँ लगाने वाला नहीं आता तो मैं मानो कहाँ घास पे बिठा दे गीली है? अगर वो कैमरा वाला नहीं आता तो उसको शूट कैसे करता, शूट नहीं होता तो शो ऑफ कैसे होता? तो हमेशा टीम होती है। इस बात को अपने दिमागों में बिठा लें। आप इतने होशियार नहीं हैं कि आप कोई भी ज़िंदगी का काम अकेले कर सकें। लोग आपके साथ जब तक नहीं जुड़ेंगे ज़िंदगी में, तब तक आपकी ज़िंदगी स्मूथ नहीं होगी। और आप इस बात को भी, एक चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी बहुत होती है, मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ जिन्होंने ये सोचा हुआ कि जी चीख और चुकार जो है ना, वो तो बेस्ट फॉर्मूला है कि दबदबा, रोप, अगले इंसान पे रोप रखो, तुम्हारा काम देखो कैसा होता है। मैकेनिक से जाके अगर कहोगे ना, मैं तेरी ठीक कर इसको, तो मैकेनिक सही काम करेगा। ये सिर्फ फजूल बात है। अपने लहजे में ना प्यार मोहब्बत डालें। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा ऐसा मैजिक होगा आपकी ज़िंदगी में कि आप परेशान हो जाएंगे। काम का पता नहीं मुझे कि काम हो या ना हो, वो तो आपके हालात थे, लेकिन जब आप मुड़ेंगे ना तो वो पीछे जो बंदा बैठा होगा वो कहेगा अरे बंदा बहुत अच्छा था, इसके लिए मैंने कोशिश की थी। लेकिन जब आप रोब दबदबा करेंगे ना तो जो काम होने वाला होगा, एक तो वो भी नहीं होगा, उसके बाद जब आप पीछे पलटेंगे तो जो गालियाँ वो आपको 4 लोग बैठ के देंगे वो मेरे ख्याल से अच्छी नहीं होती। तो ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी को आसान रखिए, लोगों को अपने साथ जोड़ के रखिए, आप अकेले कहीं नहीं पहुँचेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आज यहाँ ब्लैक बॉक्स में मैं बैठा हूँ, ये ब्लैक बॉक्स क्या है? ये बहुत सारे लोगों ने मिल के एक चीज़ बनाई है ना। ऐसा तो नहीं एक बंदा आया, उसने आगे पहले कील्ड होके, फिर उसने आगे यहाँ माइक लगाया, फिर उसने आगे यहाँ लेंस लगाया। ये बहुत सारे लोग मिले और उसके बाद ये खूबसूरत सी चीज़ बन गई। तो ये आइडिया भी आपके सामने है, मैं भी आपके सामने हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत लोग हैं, मेरे उस्ताद हैं, मेरे कोवर्कर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं जो मुझे हर थोड़े दिनों बाद ये बात दिलाते हैं कि तू एक्टर अपने लिए होगा। हमारे लिए तो आज भी वही दोस्त है जिसके पास पैसे नहीं होते थे। तो हमेशा लोगों के साथ जोड़ के रखें, फोकस रखें, और ये टेढ़ी मेढ़ी एक्टिविटियाँ इनसे दूर रहें। हाँ, करें, पार्टी करें, लेकिन जब आपका वक्त आ जाए, वक्त से पहले पार्टी करोगे ना तो काम के टाइम पे भी पार्टी करते रह जाओगे और काम नहीं होगा। तो अपने आप को फोकस रखें, अच्छे इंसान बने और दुनिया के साथ जिएं, लेकिन गलत जगह पे नहीं। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। आपको बहुत जल्द वापस मुलाकात होगी आपसे ब्लैक बॉक्स पे। आई लव यू।